तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी ग्रेजुएट एस्पिरेंट का। आप ग्रेजुएशन अपीयरिंग में हैं या फिर फाइनली आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, मतलब आप थर्ड ईयर में पहुंच चुके हैं या फिर फाइनली आपने जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। आप दोनों ही केसेस में सीडीएस का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। साल में आने वाली 2 बार जबरदस्त वैकेंसी ग्रेजुएशन एंट्री पे 900 से अब वैकेंसी आती है हर साल। इसमें इतनी वैकेंसी ना आईएएस में है, ना सीपीएफ में है, ना पीसीएस में है, किसी में इतनी डेडिकेट वैकेंसी नहीं है जितनी वैकेंसी सीडीएस के माध्यम से, और ए ग्रेड के अफसर आप बनते हैं। तो अगर वाकई में आप ग्रेजुएट एस्पिरेंट हैं तो बढ़ चढ़ के इस फॉर्म को भरिए। बहुत ही क्रेडिबल सिस्टम है यार एग्जाम का। सिंपल रिटन एग्जामिनेशन, देन एसएसबी, फाइनली मेडिकल, और फिर आप फौज का हिस्सा बन जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बढ़ चढ़ के सभी ग्रेजुएशन एस्पिरेंट जितने भी हमारे हैं वो बढ़ चढ़ के इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें इस बार और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। आपके हिस्से की एक सीट है जिसको आपको लेना है। तो चलिए आज इसकी डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपडेट आ चुका है, यूपीएससी ने अपडेट दे दिया है। यहाँ देखेंगे आप तो दिखाई देगा आपको कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आ चुकी है हमारे सामने। एग्ज़ाम नोटिफिकेशन जो आई हुई है उसको लेके हम बात करें क्या आई हुई। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन नोटिस आ चुका है 10/12 से, मतलब 10 से फॉर्म शुरू हो गया, मतलब कल ही फॉर्म ओपन हो गया रात में। 30 तक ये फॉर्म भरा जाएगा, बट इतना टाइम नहीं है। कंबाइंड डिफेंसिव एग्जामिनेशन फर्स्ट 2007 इंक्लूडिंग एसएससी बी में नॉन टेक्निकल कोर्स, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। जिस तरीके एनडीए में मेल फीमेल हो, वैसे यहाँ पे भी सीडीएस में भी हम मेल फीमेल कैंडिडेट्स को प्रॉपर ढंग से देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय यूजिंग द वेबसाइट upsconline.nic.in। बाकी लिंक हम यहाँ दे देंगे और मेजर कलसी क्लासेस के वेबसाइट पे भी लिंक अवेलेबल करा देंगे, जहाँ से आप जो है इसको प्रॉपर ढंग से अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड अप टू 6 PM 30 दिसंबर। तो भैया इतना दूर नहीं जाना है, क्योंकि टेस्ट सेंटर भी अपना आसपास देखना है। तो लाजमी सी बात है जितना जल्दी आप भर दें। हाँ, फॉर्मेट जरूर देंगे फॉर्म फिलिंग का हम कि हाँ क्या क्या बात होगा, कैसे क्या ख्याल रखना है आपको फॉर्म भरने के दौरान। बाकी डिटेल वीडियोस चलती रहेंगी, वीडियो को ध्यान से देखते चलिए। एक एक बात की हम बात करेंगे, कोई भी चीज़ में हम छोड़ने वाले नहीं हैं। द कैंडिडेट शुड रीच एट एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर 30 मिनट्स। मैं तो कहूँगा भैया 1 घंटे पहले पहुँच जाइए, क्योंकि जितना आप पहले पहुँचेंगे उतनी चीज़ें जो हैं कंफर्टेबल हो जाएंगी। कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन की बात करें तो ऑब्वियसली 12 अप्रैल को एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है। वैकेंसीज भी इसमें वेल डिफाइंड है 12 अप्रैल 2026 में, ठीक है। पहला, अगर इंडियन मिलिट्री अकेडमी की हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे 100 वैकेंसीज़ हैं। नेवल एकेडमी में 26 वैकेंसीज़ हैं, एयरफोर्स में 32 हैं। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में 275 वैकेंसीज़ हैं और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 18 वैकेंसी है। मतलब टोटल 451 वैकेंसी है भैया, 451 वैकेंसी, ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है ना। और एक बात कि इंडियन आर्मी वैकेंसीज फॉर द मेन एंड वीमेन सेपरेटली अब जो है हो चुकी हैं, देख ही रहे हैं आप एग्जैक्टली। और इनका जो है सेपरेटली रिटर्न का कट ऑफ भी क्लियर किया जाएगा, मतलब रिटर्न रिजल्ट एंड फाइनल मेरिट लिस्ट एसएससी नॉन टेक मेन एंड वीमेन ये सेपरेटली जो है क्रिएट की जाएंगे। मतलब यहाँ गर्ल्स की कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गई। अगर ओटीए में बॉयज़ 85 to 90 के बीच में रिटर्न क्वालिफाई कर रहे हैं तो गर्ल्स का आंकड़ा 100 के ऊपर होगा। तो ध्यान रखिएगा, अब गर्ल्स को थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, जो ग्रेजुएट एंट्री की हमारी बच्चियाँ हैं सभी देश के अंदर, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। एंड द नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ भी सकती हैं, ऐसा घटती तो नहीं, अमूमन हमने हमेशा बढ़ते हुए देखा है, क्योंकि चारों एकेडमी में बच्चे जाते हैं। इंडियन मिलिट्री अकेडमी में, इंडियन नेवल अकेडमी में, एयरफोर्स अकेडमी में और ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी। और एयरफोर्स जाने वाले सीपीएसएस टेस्ट से भी गुजरते हैं, ठीक है ना, जिसको हम कंप्यूटर पायलट सिलेक्शन सिस्टम कहते हैं। ये टेस्ट भी देना मैंडेटरी हो जाता है। Left over finally qualified candidate IMA INA FA course will be conduct not to be inducted by the set course due to the lack of vacancies will be considered SSC NT। मतलब कभी कभी क्या होगा कि IMA INA मेरिट में FA में आप बना तो लिए जगह, लेकिन वैकेंसीज की वजह से आप वहाँ नहीं, तो आपको SSC का भी मौका मिलेगा OTA कैटेगरी में, SSC नॉन टेक्निकल कैटेगरी में जाने के लिए, मतलब वहीं से बाहर नहीं। NCC सर्टिफिकेट की वैल्यू है आर्मी विंग सीनियर डिवीजन, एयर विंग जो है, नेवल विंग जो भी हैं होल्डर्स, इनको भी स्पेशल वहाँ पे रिजर्व वैकेंसीज़ हैं जो देखने को मिलेंगी। जब आप डिटेल देखेंगे तो उसमें वैकेंसीज इनकी रिजर्व है, वो वहाँ पे वेल तरीके से डिफाइन की रहती हैं। सेंटर अब बहुत हो गए, हमारे टाइम पे तो बहुत कम थे, बट नाउ इट्स 81 जो है रिटन एग्जामिनेशन सेंटर हो गए। तो देख लीजिए नियरेस्ट कौन सा, उसको चुनिए और उसी सेंटर को चुन करके प्रॉपर ढंग से वहाँ पर अपीयर हो जाइए। ऑब्वियसली सिटीजन इंडिया के होने ही चाहिए आप। आईएमए के लिए जो डेट ऑफ बर्थ है ध्यान से देख लीजिए। अनमैरिड मेल कैंडिडेट रिक्वायर्ड है केवल 2 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2008 है। ध्यान से देख लीजिए, 2 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2008 इन डेट्स पे जन्म हुआ, इन बिटवीन जन्म हुआ, यू आर एलिजिबल। नेवल एकेडमी की बात कर लें तो यहाँ पे भी देखिए 2 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2008 इन बिटवीन जन्म हुआ या पर्टिकुलर इन डेट ऑफ बर्थ पे जन्म हुआ है। देख लें ऑलमोस्ट आईएमए आईएनए का एक ही डेट ऑफ बर्थ होता है, बट एफए का यहाँ अलग होगा क्योंकि 24 साल ही होता है। तो यहाँ पे 2 जनवरी 2003 तो ठीक है, बट नॉट जो है मोर देन 1 जनवरी 2007, मतलब 2007 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो ये रहा क्राइटेरिया। और वहीं ओटीए की डेट ऑफ बर्थ देखें तो इसमें तो काफ़ी स्पेस मिल जाता है। तो यहाँ 2 जनवरी 2002 से चीज़ें शुरू हो रही हैं और 1 जनवरी 2008 तक हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान से आप समझ लीजिए।
ये डेट ऑफ बर्थ होगा। विमेन और मेन दोनों का भी डेट ऑफ बर्थ वही होता है एग्जैक्टली, ठीक है ना। बाकी ये जो सर्टिफिकेशन हो मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेशन के आधार पे ही इसको जो हाई स्कूल का है ना आपका उसके आधार पे रहेगा, ठीक है ना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन IMA एंड ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, डिग्री किसी भी ग्रेजुएशन कॉलेज से ले रखा हो, डिग्री सिंपल आप ग्रेजुएट हैं आप एलिजिबल हैं। नेवल एकेडमी ऑब्वियसली केवल बीटेक स्टूडेंट्स के लिए है, और एयरफोर्स जो है वो यहाँ पे भी आप बीटेक हो या सिंपल ग्रेजुएट हो दोनों ही जा सकते हैं। बस 10+2 में आपका PCM होना यहाँ अनिवार्य है, ये ध्यान रखना है। तो मुख्यतः एयरफोर्स के लिए IMA के लिए जो है कह लीजिए कि OTA के लिए कि आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो तो आप जा सकते हैं। हाँ, यहाँ 10+2 साइंस मांग लेता है एयरफोर्स में, IMA OTA में वो भी नहीं मांगता, बट नेवी में तो स्पेशली बीटेक मांगा है, वहाँ तो भैया कोई ऑप्शन ही नहीं दिया आपके पास, ठीक ना। और जो पास नहीं कर पाए हैं विल बी एलिजिबल ओनली इफ दे स्टडिंग इन द फाइनल ईयर। अगर फाइनल ईयर में इस बार है तो आप सबके पास भी ज़बरदस्त मौका है इस फॉर्म को भरने का। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि प्राउडली आप सब इस फॉर्म को भैया यहाँ पे फिल करिए। एंड कुछ चार्ज भी लग रहे हैं इसमें, फीमेल SC ST का नहीं लगता है, बाकी सबका 200 फॉर्म फिलिंग चार्ज भी यहाँ पे लगेगा। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय यूजिंग वेबसाइट upsconline.nic.in। इसको कमेंट सेक्शन में हम पिन भी कर दे रहे हैं, और आपको मेजर कलसी क्लासेस की वेबसाइट www.majorkalsiclasses.com पे भी हम अवेलेबल करा देंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड अप टू 30 दिसंबर 2025 6 PM। 30 दिसंबर तक मौका, बट इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेट्स डू इट फास्ट, थोड़ा इसको फास्ट कर दीजिए तेज़ी के साथ। एडमिट कार्ड एग्जाम के 7 दिन पहले आ जाता है, तो मान के चलिए 5 अप्रैल तक एडमिट कार्ड आपका अपडेट हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है भैया। कैंडिडेट हु क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन गिवन द फर्स्ट चॉइस एज आर्मी IMA OTA आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ ऑन द रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट वेबसाइट www.joinindianarmy.in एंड तभी जा करके आप इन्फॉर्मेशन फॉर द SSB इंटरव्यू मिलेगा। तो जब हो जाएंगे तब वो अगला स्टेप है, उस समय बताऊंगा जब आपका रिजल्ट आएगा। अभी वो इतनी अहम बात नहीं जिसको हम बहुत ज़्यादा यहाँ तवज्जो दें या बहुत ज़्यादा ध्यान दें। आगे बढ़ते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्लियर है कि आप अगर IMA के लिए जा रहे हैं तो इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स IMA, INA और FA के लिए, बट OTA के लिए जा रहे हैं तो केवल इंग्लिश और GS का पेपर है, 2-2 घंटे का है, 100 मार्क्स का पेपर होता है। GK और इंग्लिश के 120 क्वेश्चन होते हैं, मैथ के 100 होते हैं। तो इस तरह का पेपर पैटर्न होता है, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी है। एंड 300 नंबर के बाकी हैं, 200 नंबर का आपका OTA का एग्जाम हो जाता है, ठीक है ना, ये चीज़ है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। 20 स्टैंडर्ड सिलेबस एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, मैट्रिकुलेशन लेवल कही जाती है, बट हाँ स्टैंडर्ड अच्छा है, पढ़ना पड़ेगा डिटेल। इंग्लिश भी बहुत स्टैंडर्ड, जनरल नॉलेज बहुत स्टैंडर्ड, पूरा डिटेल सिलेबस भी है, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, मैथ के जितने टॉपिक वहाँ पूछे जाते हैं, द ऑल डिटेल्स आर हियर एग्जैक्टली। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है तो 0.33 मार्क्स तो आपका कटेगा ही एग्जैक्टली, जो भी कैंडिडेट्स इसमें गलत कर रहे होंगे। मतलब नेगेटिव मार्किंग है, जो करना है सही करना है, वरना नहीं करना है आपको, ये चीज़ ध्यान रखें। बाकी OMR वगैरह ध्यान से भरिए क्योंकि बहुत अहम है। इस पर तो स्पेशल शॉर्ट्स वीडियो मैं करूँगा ही, जहाँ आपको पूरी डिटेल प्रॉपर तरीके से दूंगा। हाइट वेट भी पूरा बता रखा है, बहुत बच्चे डरते हैं। 157 की बेसिक हाइट रिक्वायर्ड होती है, और उम्र के हिसाब से 56 तक का वेट, 1-2 किलो 3 किलो इधर उधर चल सकता है। 2 to 3 kg इज़ नॉट अ बिग इशू, कोई बड़ा इशू नहीं है। बाकी आई स्टैंडर्ड पैरामीटर इन सब पे स्पेशल वीडियोस कर दूंगा। वैसे कई वीडियोस मैंने बनाए हैं, इसको CP2 तक इसमें अलाउड भी है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। लेसिक सर्जरी अलाउड है, बट उसमें कुछ केसेस हैं, वो मैं आपको जब आएगा तो स्पेशल शॉर्ट्स में उन सब चीज़ों को क्लियर करूँगा, ठीक है ना। मेडिकल बोर्ड है, ऑब्वियसली मेडिकल के हर फॉर्मेट है, हर चीज़ चेक होता है। मेडिकल भी कंप्लीट व्यवस्था, और मेडिकल स्पेशल भी एक सीरीज का मैं वीडियो कर दूंगा आपके सामने, ठीक है। हाइट वेट कॉम्बिनेशन भी इसमें बता ही दिया आपको, नेवी के लिए अलग है, आर्मी के लिए अलग है, एयरफोर्स के लिए अलग है, तो सब वेल अप टू डेट तरीके से इसमें आपको यहाँ पे डिफाइंड मिलेगा। बाकी लिबर्टीज़ भी मिलती हैं, जैसे ट्राइबल से हैं, हिली एरिया से आ रहे हैं, तो वहाँ उन सब चीज़ों को लेकर प्रॉपर आप क्या देखेंगे भैया, लिबर्टीज़ भी देख रहे होंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ये सारी डिटेल थी जो मुझे आपको बतानी थी। आशा करता हूँ काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल गई होगी। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए आप, और उसके हिसाब से हम वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट आपके सामने लेके आएंगे। तो आशा करता हूँ क्लैरिटी मिल गई होगी। और ऑब्वियसली सीरियस स्पेशल तैयारी करना है तो बिना देरी किए आप मेजर कलसी क्लासेस जुड़िए। 90 डेज स्पेशल प्लान हम लाए हैं, एक कमिटेड सिलेक्शन वाला प्लान है, तो बिल्कुल बिना देरी के 9696330033 पे कॉल करिए और जुड़िए सीरियस लक्ष्य 90 डेज स्पेशल बैच के साथ। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।